पिछले कई वर्षों से कई सारे सपा के नेता, विधायक, मंत्री आए और चले गए। कई बार सत्ता में शासन सत्ता में कई बार पार्टी आई, लेकिन जो सपा का कार्यालय था वो कभी भी नहीं बना। कई बार जमीनें खरीदी गई। जो प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला कि कम से कम 2 बार जो कार्यालय है उसके लिए जमीनें खरीदी गई, लेकिन कभी भी कार्यालय का निर्माण नहीं हो सका। इसकी मेन वजह क्या रही होगी, ये हम आपको बताते हैं। जब सपा की जमीन को खरीदा गया तो अखिलेश यादव ने समाजवादियों को एक नई सौगात दी और चौंकाने वाला फैसला किया। हमारे साथ अभी राहुल यादव बबीना बैठे हुए हैं, थोड़ी सी इनसे चर्चा करते हैं इसी विषय पर। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे हायरी बुंदेलखंड न्यूज चैनल में। जैसे कि अभी विगत दिनों सपा के कार्यालय के लिए जो भूमि अखिलेश यादव के द्वारा खरीदी गई है, तो पहले क्यों नहीं खरीदी गई और अभी ऐसा क्यों हुआ, और अचानक से ये फैसला लेने की क्या वजह रही? देखिए, पार्टी ने तो हमेशा चाहा है कि अच्छा कार्यालय बने और बाकी प्रदेश में हमारे हर जगह कार्यालय हैं। और माननीय जी का सोचना था कि हम यहाँ पे बड़ा कार्यालय बनाएं ताकि बुंदेलखंड के लोगों को हम एक अच्छा कार्यालय बैठने के लिए दे सकें, यहाँ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दे सकें। तो माननीय जी की उसमें बड़ी सोच थी। माननीय जी का विजन बड़ा है। आप पुराने कार्य उठाएंगे तो माननीय जी ने अपने शासनकाल में बहुत बड़े बड़े कार्य किए, चाहे आपका मेट्रो हो, लैपटॉप वितरण हो, लोहिया बसें हैं जो आज हमें आज भी सेवा दे रही, चाहे वो एम्बुलेंस सेवा हो, सभी माननीय जी ने एक बड़े विजन के साथ काम किया। तो झांसी के लिए भी उनका ये बड़ा विजन था कि अच्छी जगह चिन्हित करके वो कार्यकर्ताओं, हम जैसे कार्यकर्ता नौजवानों के लिए और नेताओं के लिए एक जगह चिन्हित करके बनाया जाए। तो आज हम लोग बहुत खुशी की बात है हम कार्यकर्ताओं के लिए कि माननीय जी ने ये कार्यालय के लिए जमीन चिन्हित कर दी। पिछले 3 दशक से लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 3 दशक में कार्यालय का निर्माण क्यों नहीं हुआ, इसकी क्या खास वजह रही होगी? ऐसा है कि समय समय पर जब जरूरत पड़ी तो जगह थी पार्टी के पास। पहले भी एक जगह थी, वहाँ पे कार्यालय चलता था सन 90 के दौर में। तो बाद में कुछ उसमें चीज़ें नहीं बन पाई। फिर बाद में जब जरूरत पड़ी तो व्यवस्था होती रही। बट अब जरूरत थी कि बुंदेलखंड को लेकर और झांसी को लेकर अब जरूरत थी बड़ी जमीन की। तो माननीय जी ने उस पर मन बनाया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप बनाएंगे, उसको पूरा किया माननीय जी ने। तो जो ज़मीन खरीदी गई है कार्यालय के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि पहले जब किसी भी समाजवादी पार्टी की कोई भी मीटिंग होती थी या जनसभा होती थी, वो खुले मैदान में होती थी। लेकिन अब ये ज़मीन को खरीद कर जो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव है, तो उन्होंने ऐसा करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के लोगों को चौंका दिया है। आपका क्या योगदान रहा इसमें? देखिए, इसमें तो सभी पार्टी के सभी लोगों का योगदान है। और सबसे बड़ा जो योगदान है जिसने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो उन्होंने बिल्कुल पूर्ण रूप से ज़मीन ली, सारा उनके नेतृत्व में सारी चीज़ें हुई और उनका ही सारा उसमें मैं मानता हूँ कि हम कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने दी है जिसका हम जीवन भर उनके आभारी हैं। तो फिर कार्यालय कब तक पूरा होने की संभावना है? अब जितने जल्दी हो सकेगा यहाँ के कार्यकर्ताओं को कार्यालय मिलेगा। मैं मानता हूँ कि 8 से 10 महीने में यहाँ पे कार्यालय बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कार्यालय बनते ही किसी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा कार्यालय पर जाकर संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि अब पहले की तरह जो मंच में खुले मैदान में कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। सीधा कार्यालय बनने के बाद समाजवादी पार्टी के लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।